बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का, जहां आप जानते हैं कि आज 23 जनवरी थी और 26 जनवरी के आमद में शहर श्रीनगर समेत दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों में हाई सिक्योरिटी जो है वो तैनात कर दी गई है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि यौम जमहूरिया से कबल ही शहर श्रीनगर के तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर जो है सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से सख्त कर दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदौरी की जानिब से भी यौम जमहूरिया के हवाले से जो है तकरीबात के हवाले से और किसी भी बंदिश के हवाले से जो है पहले ही आगाही दे दी गई है कि यौम जमहूरिया के मौके पर किसी भी तरीके से बंदिश नहीं होगी। वही शहर श्रीनगर के इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और जिस तरह आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि शहर श्रीनगर के कई सारे इलाकों को किस तरीके से सजाया गया है यौम जमहूरिया के मौके पर। वही आपको बता दें कि सबसे बड़ी तकरीब जो है वो जम्मू में मुनाकिद की जाएगी, जिसकी सरबराही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा करेंगे और उसके बाद कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब जो है यौम जमहूरिया के मौके पर शहर श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में की जाएगी। वही आपको बता दें कि जो है तमाम तर जो इंतजामात है सिक्योरिटी के हवाले से उन्हें भी हतमी शक्ल दे दी गई है। वही हमने देखा कि श्रीनगर के घंटाघर के आसपास भी जो है सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है। वही कई सारे जो चेक पोस्ट हैं वहां पर मोटर व्हीकल सवार जो है उन्हें तलाशी भी की जा रही है ताकि यौम जमहूरिया के तकरीबात के हवाले से जो तकरीबात हैं वो ऐसन तरीके से उनका इनेकाद किया जाए। वही आपको बता दें कि डीजीपी आर स्वैन के साथ साथ जो है कई सारे सिक्योरिटी के बड़े अफसरान की जानिब से भी तमाम तर सिक्योरिटी एजेंसीज को यौम जमहूरिया के मौके पर मुतहरिक रहने की जो है वो पहले ही बात की गई है और उन्हें अहकामात सादिर कर दिए गए हैं। इधर आज डीजीपी आर स्वैन की जानिब से क्या कुछ बयानात सामने आए हैं, जहां डीजीपी आर स्वैन की जानिब से आज जनूबी कश्मीर में पब्लिक दरबार का जो इनेकाद किया गया था, इस मौके पर जो है आर स्वैन ने सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से क्या कुछ कहा। और इससे पहले हमने देखा कि जब शुमाली कश्मीर के कुपवारा में डीजीपी आर स्वैन का पब्लिक दरबार था, वहां पर उन्होंने एसपीओज को लेकर एक बड़ा ऐलान किया था। वही आज क्या कुछ डीजीपी आर स्वैन की जानिब से कहा गया, हमारे सीनियर साहब दाऊद नाइक हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। दाऊद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ मज़ीद तफसीलात है आपके पास? मंजूर, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि यौम जमहूरिया के मौके को लेके श्रीनगर के अलग अलग एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे सिक्योरिटी ग्रिप जो है वो बढ़ा दी गई है। और इसके साथ साथ मैं अगर बात करता हूँ साउथ कश्मीर की सूरत हाल भी ऐसी है, वहाँ पे सरप्राइज नाका जो है लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं और कई रास्तों पे अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसी जो है अपनी ड्यूटी जो है अंजाम करते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिला के हर तरह जिस तरीके से कुछ दिनों कबल पहले ड्यूकाम कश्मीर का भी बयान आया था कि इस साल यौम जमहूरिया के मौके पे किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। जैसा कि आपको याद ही होगा कि बीते सालों में जब यौम जमहूरिया हुआ करता था तो सबसे पहले मोबाइल इंटरनेट पर बैन लगाई जाती थी, उसके बाद भी सिक्योरिटी जो है सख्त पूछताछ करने के बाद ही आगे बढ़ने की इजाजत देती थी। लेकिन इस साल जो ड्यूकाम के स्टेटमेंट से हमें लगा कि इस साल कोई भी रिस्ट्रिक्शन किसी भी इलाके में नहीं होगी और ऐसा भी लग रहा है कि 26 जनवरी के मौके पे इस साल मार्केट भी खुले हमें नजर आएंगे। तो कुल मिला के 26 जनवरी की तकरीब की तैयारियां एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, सिक्योरिटी लेवल और दीगर तरीकों से हमें देखने को मिल रही है। और दूसरी ओर जैसा कि आपने बताया कि कैपिटल को सजाया गया है, तो कहीं ना कहीं इस साल जो यौम जमहूरिया की तकरीब होगी बिल्कुल बाकी तकरीबों से मुख्तलिफ होगी। और जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि सिक्योरिटी के एतबार अगर हम देखेंगे सेंटर के साथ साथ साउथ कश्मीर में सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है और हर एक अफराद पे सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो पूछताछ के बाद ही जाने की इजाज़त देती है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से आज डीजीपी कश्मीर का साउथ कश्मीर का दौरा रहा, वहाँ पे मुकामी लोगों से भी उन्होंने बातचीत और इस तरीके से उन्होंने फिर से वही बात बताई कि जो दीगर बैरूनी ममालिक के यहाँ पे मिलिटेंट्स की आमद का उन पर पूरी नजर है, यानी बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन पर सिक्योरिटी एजेंसीज की पूरी नजर है। और उन्होंने कई बार इशारा किया है कि मैक्सिमम यूथ जो है वो
उन्हें कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। हो सकते हैं कि कुछ लड़के जो है वो सपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज की नजर जो है लगातार हर एक मूवमेंट पे है। तो कुल मिला के मैं आपको यूं कहूंगा कि जिस तरीके से सिक्योरिटी लेवल यानी हम जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ ने भी यही कहा है कि कश्मीर के हालात बदल चुके हैं, कश्मीर में पीस जो है वो प्रिवेल कर चुका है। तो जाहिर सी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी हमें यही बात सामने आ रही है कि इस साल का जो 26 जनवरी की तकरीब होगी बिल्कुल दीगर सालों से मुख्तलिफ होगी। और हम अपने नाज़रीन को ये बात भी बता देना चाहते हैं, जो हमारे सोर्सेज से खबर मिल रही है, इस 26 जनवरी के मौके पर किसी भी इलाके में कोई भी हड़ताल नहीं रहेगी, बाजार खुले आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही जो हमें आदत हुई थी कि 26 जनवरी के मौके पर मोबाइल इंटरनेट खदमात या मोबाइल कॉलिंग जो थी वो बंद हुआ करती थी, लेकिन इस साल भी ऐसी ही इस साल हमें ऐसा इंडिकेशन मिल रही है कि किसी भी तरीके की कोई पाबंदी नहीं होगी। फिलहाल 26 जनवरी को के आने में कुछ 2 दिन बचे हुए हैं। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा 26 जनवरी की तकरीबात जो है किन किन इलाकों में होगी और लोगों का पार्टिसिपेशन क्या रहेगा, वो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, सिक्योरिटी लेवल और जो हम यूँ कहेंगे कि जिस तरीके से मार्केटों को डेकोरेट किया गया है, इससे एक बात साफ हो चुकी है कि 26 जनवरी को पूरे जम्मू कश्मीर में इस साल अलग तरीके से मनवाने का जो नज़ारा और जो इशारा हमें मिल रहा है वो शायद 26 जनवरी के दिन ही पता चलेगा, क्योंकि लग रहा है कि इस साल 26 जनवरी जो है बाकी 26 जनवरी से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दाऊद, पूरी तफसीलात देने के लिए। ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर सहाफ़ी दाऊद नाइक और तफसीलात दे रहे थे कि जनूबी कश्मीर के शोपियान, पुलवामा, अनंतनाग, पहलगाम में किस तरीके की सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं 26 जनवरी के आमद में। और अभी 2 दिन कबल भी शहरी श्रीनगर में तमाम तर सिक्योरिटी एजेंसीज को मुतहरिक रहने के हवाले से जो है आला हुकाम की जानिब से पहले ही अहकामात सादिर कर दिए गए हैं। इधर DGP RR सोयान की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर सिक्योरिटी इंतजाम को सख्त करने के हवाले से पहले ही अहकामात सादिर कर दिए गए हैं। वही आपको बता दें कि लॉ एंड ऑर्डर के जो हुकाम हैं उनकी जानिब से भी तमाम तर सिक्योरिटी एजेंसीज को 26 जनवरी के मौके पर अलर्ट रहने के हवाले से जो है पहले ही अहकामात सादिर कर दिए गए हैं। इधर शहर श्रीनगर की बात करें, तमाम तर जो भी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हैं, और हमने देखा कि अभी घंटाघर के आसपास भी सिक्योरिटी जो है उसकी तैनाती अमल में लाई गई है। और कुछ एक जगहों पर जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स है वहाँ पर 2 व्हीलर मोटरसाइकिल सवारों से रोका भी जा रहा है और उन्हें तलाशी भी ली जा रही है। और इस तरीके के जो सिक्योरिटी इंतजाम है पहले ही हुकाम की जानिब से तमाम तर सिक्योरिटी एजेंसीज को अहकामात सादिर कर दिए गए हैं, ताकि यौम जमहूरिया के मौके पर जो भी तकरीबात होंगी वो आसान तरीके से हों। फिलहाल के लिए तस्वीरें आप देख सकते हैं शहर श्रीनगर को किस तरीके से 26 जनवरी की आमद के सिलसिले में किस तरीके से सजाया गया है। वही जो है इकबाल पार्क के सामने जो बहुत बड़ी वाटर टैंक है उस पर भी बहुत बड़ा तिरंगा जो है वो लगा दिया गया है। साथ ही साथ बख्शी स्टेडियम श्रीनगर को भी 26 जनवरी की तमाम तर तकरीबात के हवाले से जो है वो सजाया गया है। इधर सबसे बड़ी तकरीब जम्मू में मुनाकिद होगी, जहां पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है उनकी सदारत में यह तकरीब मुनाकिद की जाएगी। और उसके बाद कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब जो है वो बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनाकिद की जाएगी। आपने देखा होगा कि बीते साल 2023 में जो है 15 अगस्त के मौके पर भी जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके से पाबंदी आयद नहीं रही। इवन कि हमने देखा कि बीते सालों में किस तरीके से इंटरनेट सहूलियात हो या बाकी कॉलेज का सिलसिला हो उस पर बैन लगा दी जाती थी ताकि किसी भी तरीके से कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश ना हो। लेकिन इस बार भी ड्यूकॉम कश्मीर विजय कुमार बिदौरी की जानिब से यह बात वाज़िया कर दी गई है कि इस बार किसी भी तरीके से कोई भी पाबंदी यौम जमहूरिया के मौके पर नहीं होगी। फिलहाल के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात, वही साथ ही साथ श्रीनगर के बहुत सारे इलाकों को अच्छे से सजाया गया है। इधर बख्शी स्टेडियम को भी सजाया गया है 26 जनवरी की आमद में। वही घंटाघर के आसपास और दीगर जो शहरी श्रीनगर के एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स है वहां पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी कर दिए गए हैं। कश्मीर क्राउन के लिए श्रीनगर से मंजूर डार की ये रिपोर्ट।